जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 27-28 गुण समशत्रु च मित्रे च के पहला भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। शुभातीत स्थिति प्राप्त करने के पश्चात समशत्रु च मित्र च की स्थिति प्राप्त करनी है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें जगत में फिरना है और अनंत लोगों के संपर्क में आना है। कितने ही लोग तुझे रुचिकर लगेंगे और कितने ही रुचिकर नहीं लगेंगे। कितने ही लोगों से मित्रता होगी और कितने ही लोगों से शत्रुता भी होगी। ऐसी स्थिति में तू क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा? जितने ही तुम भगवान के पास जाते हो उतने ही तुम्हारे कट्टर समर्थक मित्र होते हैं और कट्टर विरोधी शत्रु भी होते हैं। अवश्य वे शत्रु छिपे होते हैं और प्रत्यक्ष तुमसे शत्रुता करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। कृष्ण भगवान से अतिशय प्रेम करने वाले जितने लोग मिले हैं उतने संसार में दूसरे किसी को नहीं मिले, दूसरे किसी अवतार को भी नहीं मिले। कृष्ण प्रेमा अवतार ही हैं। गोकुल की स्त्रियां कृष्ण प्रेम में कितनी पागल थी। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा पिचित वृत्ति दध्यादिकम वशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां, दूध बेचने वाली गोपियां दूध लो दही लो बोलना भूल जाती है और कृष्ण दामोदर माधवेति कहती है। यह कृष्ण प्रेम गोपियों की कृष्ण प्रेम की प्रकाशता है। गोपियों के अतिरिक्त अनंत लोग ऐसे थे जिनके हृदय में कृष्ण के लिए अत्यंत प्रेम था और वे कृष्ण की प्रतीक्षा करते थे। लेकिन ऐसे लोग भी कुछ कम नहीं थे जो यह प्रतीक्षा करते थे कि कब अवसर मिले और कृष्ण को मारे। कृष्ण को प्राण देने वाले मित्र और कृष्ण के प्राण लेने वाले शत्रु जितने संसार में हुए हैं शायद ही किसी के मिले हो। कृष्ण का जीवन उच्च कोटि का था। यदि अपने जीवन में से कृष्ण को निकाल दे तो जीवन ही समाप्त हो जाए। कृष्ण ने जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रकाशित किया था। कृष्ण पर चोरी के आरोप भी लगे और आरोप भी लगाने वाले अपने थे। कथाकार अक्रूर को अनैतिहासिक चित्रित करते हैं। चोरी के आरोप कृष्ण को लगाने वालों में अक्रूर ही हैं। भगवान अपने जीवन में क्या नहीं भोगे। कृष्ण का जीवन अत्यंत विलोभनीय है। मानव के समस्त जीवन में मार्गदर्शन देने वाला यदि कोई चरित्र है तो वह कृष्ण ही है। कृष्ण को मारने के लिए अनंत लोग आए परंतु कृष्ण उनके पंजे में नहीं फंसे। बचपन में अनेक राक्षस भीषण रूप लेकर कृष्ण को मारने आते थे। कृष्ण को मारने और अंत में एक व्याध के हाथों वे मारे भी गए। जो तुम कृष्ण के तुम्हारा जीवन भगवान के पास जाते हैं त्यों त्यों तुम्हारे शत्रु बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भगवान के पास जाने वाले जीव तो अजात शत्रु होना चाहिए, तो उनके शत्रु कैसे? भगवान के पास जाने वाले जीव किसी से शत्रुता भी नहीं करते, लेकिन उनके सत्य कटु बोलने के कारण लोग उनसे द्वेष करते हैं और शत्रुता करते हैं और उनसे शत्रुता करते हैं। वह रामाय स्वस्ति कहते हैं, नहीं कहते। स्पष्ट भाषा में बोलते हैं कि रावण खराब था, राम अच्छे हैं। पाप करने वाले को पापी, अधर्म करने वाले को अधर्मी,
चोरी करने वाले को चोरी कहोगे तो शत्रु बनेंगे ही। सामान्य व्यवहार में भी यह देखा जाता है। स्पष्टवादिता के कारण उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि रावण भले ही राक्षस था, परंतु उनमें उनकी अच्छाई को तो लेनी चाहिए। यदि अच्छाई ही लेनी है तो राम की लेनी चाहिए। राम में क्या कोई कम अच्छाई थी? कितने ही लोगों को कटु बोलने की हिम्मत नहीं होती। मनोहारी और हितकर वह वचन बहुत दुर्लभ है। निराकांक्ष, निरंकारी, निरपेक्ष और निर्भीक लोग ही कटु बोल सकते हैं। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बोलने से शत्रु बढ़ जाते हैं। भगवान के मन, बुद्धि और हृदय का गंभीरता से विचार करने विचार करने के पश्चात लगता है कि भगवान का कोई मित्र बन सकता है। उसी प्रकार महान पराक्रमी, शक्तिशाली और महान ज्ञानी भगवान का शत्रु कोई बन सकता है? नहीं बन सकता है। मतलब भगवान का न कोई मित्र है और न शत्रु है। इसी प्रकार भगवत भक्त का भी स्थिति है। उसका न कोई मित्र है और न शत्रु है और न तटस्थ स्थिति है। छगन लाल याज्ञवल्क्य का मित्र या शत्रु कैसे हो सकता है? याज्ञवल्क्य इतने ऊंचे हैं, इतने महान हैं कि छगन यदि सर उठाकर उनकी ओर देखे तो उनकी टोपी नीचे गिर जाए। मक्खी मच्छर की शत्रु नहीं हो सकती। शत्रुता अपने से अधिक या समान शक्तिशाली लोगों के साथ होती है। रावण से भी यही प्रश्न पूछने पर वह कहता है कि कोई मेरा शत्रु है, यह बात मुझे हितकर और अच्छी सामान्य नहीं लगती। मेरे जगत में कोई मेरी बराबरी का है, यह कल्पना भी मैं सहन नहीं कर सकता। कृष्ण की रावण की स्टडी पढ़ने योग्य है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।